इस केस को सुनने के बाद हो सकता है आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपको किसी भी तरह का फोबिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दे और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही देखे, क्योंकि इस केस में आपको बहुत क्रिटिकल चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको किसी भी तरह का फोबिया नहीं है तो चलिए मेरे साथ। आज जो मैं आपको केस सुनाने जा रहा हूँ इस दुनिया का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड पोजेशन केस है। जी हाँ, आज मैं आपको किसी और की नहीं, एना एक्लैंड की कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको जो जो बताऊँगा वो सब उस इंसान द्वारा लिखा गया है जिसने इस एक्सॉर्सिज्म को अंजाम दिया था, क्योंकि इस एक्सॉर्सिज्म में जो जो भी शामिल था उन्हें आदेश दिए गए थे उन चीज़ों को पूरा वैसे का वैसा नोट डाउन करना। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने एक पूरी किताब, जी हाँ एक पूरी किताब ही नोट डाउन कर डाली। मेरा नाम है ध्रुव, आप देख रहे हैं डेडली सीकर का एक और कमाल का नया एपिसोड। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। सब्सक्राइब बटन पर चाहे डेवल शक्तियाँ दे मारे, चाहे जो मर्जी करे, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब आगे। सन 1930 में ये केस इतना पॉपुलर हुआ कि इसे टाइम्स मैगजीन में भी प्रिंट किया गया था। 23 मार्च 1982 के दिन एना एक्लैंड का जन्म मिलवॉकी में हुआ। अमेरिका में रहने वाली ये लड़की के शरीर में 14 साल की उम्र में कुछ ऐसा होने लगा कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में ही एना के शरीर में इतने भूतों का वास हो चुका था कि वहाँ के जाने माने प्रीस्ट टाइनो रिजाइनर को वहाँ आना पड़ा। सोच के देखिए, 32 सालों तक इस लड़की के शरीर में ऐसे ऐसे भूतों ने अपना घर बना रखा था जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूँ ये लड़की क्या करती थी। जब भी एना के माँ बाप उसे चर्च लेके जाते प्रेयर वगैरह के लिए, तब एना चर्च में रखी हुई मूर्तियों को काटने लग जाती। यहाँ तक चर्च के प्रीस्ट के पैरों को भी काटना शुरू कर दी। वो प्रेयर के बीच में से उठकर सीधा जाकर पैर पकड़ लेती प्रीस्ट के और काटना शुरू कर देती। इस सब का कारण कोई और नहीं, खुद एना का बाप था जिसका नाम जैकब था, और जैकब का चक्कर मीना नाम की औरत के साथ चल रहा था और एना को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा एक और कारण था जिससे जैकब एना से बहुत नाराज था। वो कारण था अपनी ही बेटी के साथ यौन उत्पादन करना। कि हाँ, जैकब बार बार एना को कन्विंस कर रहा था उसके साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन एना मानी ही नहीं। एना की ना सुनकर उसकी आंटी मीना और जैकब बहुत नाराज हो गए, और यही वो आंटी मीना थी जिसने पहली बार एना के शरीर पर काला जादू किया। जैसे ही एना का 14वां बर्थडे आया, उसके बाद वो चर्च में जाकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। जी हाँ, वो चर्च में जाकर तोड़ फोड़ करने लगी, सबकी तरफ देखकर बुराने लगी, और ये सब देखकर लोग बहुत हैरान थे। एना ने कुछ सालों तक अपने आप को संभाली रखा। अपनी माँ के साथ भी सब कुछ डिस्कस किया कि माँ एना को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जिस भी डॉक्टर के पास एना का चेकअप होता था एना बिल्कुल सही निकलती थी। उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, ना ही उसे कोई मेंटली डिसऑर्डर था। ये सब करते करते 1912 का समय आ गया। तो फाइनली उसकी माँ डॉक्टर से हटकर प्रीस्ट के पास जा पहुंची। वो थे थाइनो रिजाइनर। समय उन्होंने लड़की को मॉनिटर किया और फाइनल डिसीजन पर पहुंचे। उन्होंने बोल दिया ये लड़की पोजेस्ड है, इस लड़की पर भयंकर शक्तियों का वास है। फाइनली एक बार तो रिजाइनर ने सारी शक्तियां एना के शरीर से निकाल दी। लेकिन हम सभी को पता है, बाइबल में लिखा है जब किसी की बॉडी को एग्जॉर्सिज्म कर कर शक्तियों को निकाला जाता है और फिर वो वापस आती हैं तो अपने साथ और भी ज़्यादा बुरी शक्तियाँ लाती हैं, और बिल्कुल ऐसा ही एना के साथ हुआ। सन 1928 का समय आ गया। अब एना की माँ ने थाइनो रिजाइनर को बुलाया और कहा कि आप वापस आइए और देखिए लड़की का हाल बहुत बुरा है। थाइनो रिजाइनर लड़की को देखते ही डर गए और अब की बार वो साथ में अपना एक दोस्त भी लेकर आए। के दोस्त ने ही सलाह दी अब की बार उसका एग्जॉर्सिज्म फ्रेंचाइजी सिस्टर की नजर के सामने करें, और उसके साथ 2 लड़कियां और खड़ी की गई जो कि फ्रेंचाइजी सिस्टर थी। जी हाँ, 17 अगस्त 1928 के दिन उसका दूसरा एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया गया। जब वो बहुत अजीब हरकतें एग्जॉर्सिज्म वाले रूम में कर रही थी, वो पानी को देखकर पागलों की तरह करने लगी, अजीब अजीब आवाजें अपने मुंह से निकालने लगी जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। उस दिन एग्जॉर्सिज्म नहीं हो पाया। अगले दिन स्टार्ट किया गया 18 अगस्त 1928 के दिन। अब दूसरा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाना था। स्टार्ट करते ही जितने भी प्रीस्ट उस रूम में थे सब हैरान हो गए, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही
एना हवा में उड़ने लगी। इधर उधर हवा में उड़ रही थी, लेकिन नीचे नहीं गिर रही थी। एना उड़ने के बाद वापस आकर अपने बेड पर लेट गई। एक्सॉर्सिज्म का पहला सेशन 26 अगस्त तक चला। दूसरा सेशन शुरू किया गया 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। इसके बाद एक और सेशन लिया गया जो कि 8 दिनों का था, दिसंबर में लिया गया था। अब जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ उसे जरा इमेजिन करके देखिए। जब जब इस लड़की का एग्जॉर्सिज्म किया जाता था, ये लड़की कुछ भी खाने से मना कर देती थी, एक बूंद पानी तक नहीं पीती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान खा नहीं रहा तो इनमें 10 बाल्टियां उल्टी कैसे कर सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। एना एक्लैंड एक दिन में 10 बाल्टियां तक उल्टी करती थी। ना कि सिर्फ उल्टियां, साथ साथ ना यूरिन अपने शरीर से निकालती थी कि उसने इतना एक साल में भी नहीं निकाला हो। और जब इन उल्टियों को जांचा गया तो उसमें कुछ तंबाकू की पुड़िया और कई चीजें मिली, जबकि एना ने तो कभी तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाया। बाद में पता चला जब एना की आंटी मीना ने काला जादू किया था, उसमें तंबाकू और बाकी सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेयर बढ़ती गई, अंदर मौजूद शक्तियां भी वायलेंट होती गई। वो इतनी अजीब भाषा में बात कर रही थी जो ना ही उसने कभी सुनी थी और ना ही कभी बोली। जब भी एना के साथ बात करने की कोशिश की जाती, वो 2 ही नाम लेती, वो भी 7 अलग अलग आवाजों में। जी हाँ, एक थी उसकी आंटी मीना और उसका बाप जैकब। इन दोनों पर ही गुस्सा निकाल रही थी। जाहिर सी बात है उसकी इस हालत के पीछे ये दोनों ही जिम्मेदार। एना बार बार नाम लेकर बोल रही थी, तुम दोनों की नर्क में जगह पक्की हो गई है, तुम दोनों ने मेरा ये हाल किया है, तुम पर जाओगे, तुम्हारा हिसाब मैं ऊपर ही करूंगा, वो करूंगा बोल रही थी, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रही थी बल्कि उसके अंदर मौजूद शैतान लूसीफर बोल रहा था। जी हाँ, उस प्रीस्ट ने कुछ ऐसा देखा डेविल का मैंने अभी नाम लिया, सैटन लूसीफर, और उसके साथ 7 और सैटन डेवल्स उस कमरे के एक कॉर्नर में खड़े थे। उसी प्रीस्ट ने बताया जब एना का एग्जॉर्सिज्म चल रहा था, एक समय के लिए लूसीफर और बाकी सब सैटन बाहर निकलकर साइड में खड़े हो गए और सभी की साइड में आग का गोला चल रहा था, लेकिन सिर्फ लूसीफर ने क्राउन डाला हुआ था। इसी सब के चलते प्रीस्ट रिजाइनर पर भी इन सब का असर होने लगा। रिजाइनर रोज एग्जॉर्सिज्म करके अपने घर जाते। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, एना ने इस एक्सीडेंट भविष्यवाणी पहले ही कर। एना ने कहा था तेरा एक्सीडेंट होगा, तू मरेगा, लेकिन प्रीस्ट रिजाइनर एक्सीडेंट में बच गए। कुछ समय इलाज चलने के बाद ठीक भी हो गए। वैसे हम सभी ने सुना है कि रियल डेविल कभी ऐसे किसी के शरीर में नहीं जाते, सिर्फ उनकी आगे जो छोटी शक्तियां होती है वही जाती है। लेकिन ये इस दुनिया का एक लौता ऐसा केस है जिसमें रियल डेविल देखने को मिला। एना बहुत किस्मत वाली थी। इस एग्जॉर्सिज्म के पूरे हो जाने के बाद जब सारी शक्तियां उसके शरीर से निकल गई तो वो जिंदा बच गई, और उसके ठीक होने के बाद सबसे पहला वर्ड जो उसके मुंह से निकला वो था प्रेयर जीसस। जी हाँ, यही थी सारी कहानी एना एक्लैंड की। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये केस कैसा लगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।